हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 3 मई। 3 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब है 142वां। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो इस इंडेक्स को जो जारी करता है वो कौन है? एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जाना जाता है। ये इसे जारी करता है। तो इस सूचकांक में जो शीर्ष 5 देश है वो कौन कौन से है? तो पहला है नॉर्वे जो कि प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरा फिनलैंड है जो कि दूसरे स्थान पर रहा है, और तीसरा है स्वीडन जो कि तीसरे स्थान पर रहा है, और डेनमार्क चौथे स्थान पर, और पांचवा पर कोस्टा रिका रहा है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो लास्ट मतलब निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है, तो वो एरिट्रिया रहा है जो कि 180 देशों में सबसे नीचे स्थान पर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भारत का स्थान है वो 142वां है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को कम कर दिया है? तो ये कौन सी बैंक है? ये बैंक है SBI बैंक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लेग्बी ओमेर में 44 लोगों की मृत्यु हुई है? तो ये देश कौन सा है दोस्तों? ये है इजराइल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेट में परिवर्तित करके दिखाया? तो ये IIT है बॉम्बे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस गैर क्वाड देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भारत और रूस ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से MD और CEO बने हैं? तो ये कौन सी बैंक है? ये है एक्सिस बैंक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों अरुण कुमार सिंह। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के विलोचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के SCRI पहल को शुरू किया है? तो ये देश कौन सा है? यह है भारत। हमारा देश भारत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 1 मई को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है बिहार राज्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन कौन सा है? समुद्र सेतु। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो समुद्री सेतु ऑपरेशन में तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए जहाजों को तैनात किया जाएगा। 2 जहाजों INS कोलकाता और INS तलवार ने मनामा, बहरीन के बंदरगाह और मुंबई में तरल ऑक्सीजन के 40 मीट्रिक टन परिवहन के लिए प्रवेश किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में नए वाहन की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हो गए, और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो वृद्धि है वो 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के नेतृत्व में होगी। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम। तो इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है इसकी स्थापना 1974 में की गई है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है।
और अध्यक्ष की बात करें तो ये फतेह बिरोल है। और इस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देश की बात करें तो ये 30 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना को शुरू की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों सिडबी ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये कौन सी योजना है? स्वास्थ्य और आरोग्य योजना को शुरू की है सिडबी ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिडबी की, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है? एस रमना है, ये भी आपको याद रखना है। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 2 मई को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो यह दिवस मनुष्य का अंतरिक्ष से संबंधता और उसमें रुचि पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। और ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब इसे UNO के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने जंगलों के प्रबंधन में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है और लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर है, जो कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 25% है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं UNO की, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसके जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। और यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में सदस्य देश 193 है, जो कि 193वां देश कौन सा है? तो ये दक्षिणी सूडान है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पे सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि ये क्लैप आखिरकार है क्या। तो क्लैप का मतलब है यहाँ पे क्लीन आंध्र प्रदेश। क्या है दोस्तों? क्लीन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है आंध्र प्रदेश राज्य की। तो मुख्यमंत्री है यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। दोस्तों आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 25 है, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य भी बना था। और आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है संजय मोहंती ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है संजय मोहंती। तो संजय कुमार मोहंती ने रेल मंत्रालय में रेल बोर्ड परिचालन एवं व्यवसाय विकास के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकार का पदभार संभाला है। और यहाँ पर हम बात करें कि रेलवे बोर्ड के जो नए CEO बनाए थे वो कौन है? सुनीत कुमार शर्मा है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में रही थी, यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों लेबनान में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि लितानी नदी और कारून झील जो चर्चा में रही थी ये क्यों रही थी। तो लितानी नदी की ये बात करें तो ये लेबनान की सबसे लंबी नदी है और इसमें एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी बांध द्वारा तैयार किया गया है और इस झील का जो नाम है वो कारून झील है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि ये खबरों में क्यों है, तो ये अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाल ही में इस झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई है और यह प्रदूषण मुख्य रूप से सीवेज डंपिंग के कारण हुआ था। यहाँ पे हम बात करें लेबनान की तो इसकी राजधानी बैरूत है और यहाँ के राष्ट्रपति मिशेल आउन है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मिशेल आउन यहाँ के राष्ट्रपति
और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो साद अल हरीरी है। यह है दोस्तों साद अल हरीरी, जो कि लेबनान के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों डॉक्टर इविता फर्नांडिस को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है डॉक्टर इविता। तो उपराष्ट्रपति ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर इविता फर्नांडिस को 29वें युद्धवीर मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है दोस्तों चंद्रो तोमर का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है चंद्रो तोमर, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ये तो शूटर दादी के नाम से मशहूर महिला है, जिसका नाम क्या है? चंद्रा तोमर है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतला होता है वह होता है, तो ये कौन सा लेंस होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।